हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट्स जो अपने साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सम के साथ हम चाहे ऐड कर दें बडी, वन और थिंग, हमारे वर्ड्स क्या बने? somebody, someone, something। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे तो हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, someone was singing a song at the railway station। ठीक है, तो someone was singing a song at the railway station। something is wrong here। समथिंग इज रॉन्ग हियर, तो हमने यहाँ समथिंग के साथ क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब इज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो वर्ड्स हैं somebody, someone, something, ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरे वर्ड सेट है वो है एवरी। तो एवरी के साथ हम चाहे लगाए थिंग, बडी और वन। सो हमारे पास वर्ड सेट जो हमारा ऐसा वर्ड है वो है एवरी। एवरी के साथ हम चाहे लगाए थिंग, बडी और वन, तो हमारे वर्ड्स क्या बनते हैं? एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन। ये भी हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, जैसे एक बहुत ही हम कॉमन सेंटेंस बहुत सुनते हैं फिल्मों में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ओके, सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एवरीथिंग के साथ हमने क्या लगाया? इज लगाया। ओके, एवरीवन एट द पार्टी वॉज इंजॉइंग, कि पार्टी में सब लोग क्या कर रहे थे? इंजॉय कर रहे थे। तो एवरीवन वॉज इंजॉइंग, एवरीवन वॉज इंजॉइंग। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से अगर हमारे पास एवरीथिंग, एवरीबडी और एवरीवन तीनों में से कोई भी वर्ड होगा तो हम उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी सीक्वेंस में वर्ड है नो। अगर हम नो के साथ भी ऐड करते हैं बडी, थिंग और वन, मीन्स एनी वन ऑफ दीज, ठीक है, तो हमारे वर्ड्स बनते हैं नो बडी, नथिंग, नो वन। ये भी अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या लेते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ये जो वर्ड्स हैं ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे। ओके, नोबडी in the class was interested in befriending him, कि क्लास में कोई भी उसे अपना दोस्त बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो nobody was interested। ओके, nothing is impossible। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, no one is coming this side, कि इस तरफ कोई भी नहीं आ रहा है, तो नो वन हमने क्या लगाया? इज लगाया। ओके, अब जो वर्ड है वो है एनी। एनी के साथ हम कुछ भी लगाएं आउट ऑफ दीज थे थ्री, बडी, थिंग और वन,
एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। तो अगर ये तीनों वर्ड्स होंगे तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम में बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आता है, बहुत बार, ठीक है। umpteen times question have been asked from this particular topic, so this is very important। तो anybody, anything, anyone, इसके साथ यूज क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे is anybody here, तो यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, anybody। is anyone interested in taking the quiz, is anybody interested in taking the quiz, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम anyone के साथ क्या लगा रहे हैं, is। तो इनमें से कोई भी वर्ड्स होंगे तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, एक सब्जेक्ट जो हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेता है, वो है इट। देखिए, इट के बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर ऐसे हो कि इट के बाद हमें वर्ब यूज करनी है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, देन इट के बाद जो भी हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होगी, चाहे ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मीन्स दिस नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी इन सिंगुलर फॉर्म और इन प्लूरल फॉर्म। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, ये जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, बिकॉज ऑफ दिस इट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इट इज आई who won the race, it is I who won the race, it is Sunday, it is Ram and Shyam who were playing in the garden। अब देखिए, अगर हम राम एंड श्याम के लिए सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हियर बीइंग कि हमारे पास दो नाउन है, हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्या लेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। ओके, ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you are visiting the channel for first time, please subscribe the channel and share it with your friends. Thank you for watching. Thank you and have a nice day.